Hello, good morning students. How are you? Good morning. How are you? Fine. चलिए आज स्टार्ट करेंगे अपन नया कंसेप्ट दैट इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. व्हेन योर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, देन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स. करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में यदि रखा है तो वहाँ अपन ने पढ़ा होगा किसमें, मोटर के केस में, है ना. तो यहाँ अपन इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं. इसके पहले अपन एक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं दैट इज लॉरेंज फोर्स. लॉरेंज फोर्स, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज व्हेन इट इज मूविंग इन अ रीजन हैविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ. जहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है तो उस केस में जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पर, that is given by Q E plus V क्रॉस B, है ना. ये टोटल फोर्स है. Whenever charge particle Q is moving in a magnetic field B, it will experience the magnetic force. ये अपन ने देखा F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू ई होगा. क्यू ई वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है. तो जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट हैं उस रीजन में, अगर वहाँ मूव कर रहा है चार्ज, देन इन दैट केस टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज गिवन बाय दिस, है ना. एक्चुअली ये क्यू ई, ये क्या है, क्यू ई एंड दिस मच क्यू वी क्रॉस बी. क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी. क्यू ई क्या था, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है एंड व्हाट इज दिस, मैग्नेटिक फोर्स. तो टोटल फोर्स इज एक्चुअली सम टोटल ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है. तो इसको टोटल लॉरेंज फोर्स है, सिंपली लॉरेंज फोर्स. लॉरेंज फोर्स यदि अपन बोल रहे हैं लॉरेंज फोर्स, इट मीन्स कि ये कंप्लीट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज व्हेनेवर इट इज मूविंग इन अ रीजन where both electric and magnetic field are present. दोनों फील्ड के कारण जो टोटल फोर्स लगता है उसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, ठीक है. कोई कोई इसको सेपरेट कर देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स. एक्चुअली लॉरेंज फोर्स ये टोटल फोर्स एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स. और इस पर बेस्ड सिंपल न्यूमेरिकल वगैरह बन जाएंगे. एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा यदि चार्ज पॉजिटिव है, और मैग्नेटिक फील्ड में यानी मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो दिस मच, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वी क्रॉस बी, है ना. ये सारी बातें अपन ने पहले भी देख रखी है और इस पर बेस्ट सिंपल न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं. और एक फैक्ट और है इससे रिलेटेड जो कि डिस्कस करना जरूरी है. वो फैक्ट क्या है, वो ये है कि व्हेनेवर चार्ज इज मूविंग इन ए रीजन हैविंग बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में फोर्स एक्सपीरियंस जीरो कब होगा, ठीक है. मान लो तीनों एक ही डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी. चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सारे एक ही डायरेक्शन में हैं. उस केस में टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा. फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई और बी वी. इसके कारण जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो जाएगा, है ना. बी वी दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, ठीक है. और अगर कोई एंटी पैरेलल है, मान लो ई बी सेम डायरेक्शन में, वी इसके अपोजिट है, तो एंटी पैरेलल होता है, तो उस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. साइन 180 है ना. या इस तीनों में से कोई दो यदि एंटी पैरेलल है तो भी जो फोर्स है वो जीरो होगा, है ना. इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है कि टोटल फोर्स यदि जीरो हो, मान लो अगर अपन एनसीईआरटी की बात करें तो वहाँ कुछ इस ढंग से इसे समझाया गया है. मान लो कि कोई चार्ज है Q मूविंग विथ वेलोसिटी V, किस डायरेक्शन में, मान लो ये x एक्सिस है, दिस वन इज y एक्सिस, दिस वन इज z एक्सिस. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रॉस्ड फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस है एंड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z एक्सिस. समझ आ रहा है क्या कहा अपन ने. एज्यूम करो एक सिचुएशन है ना, जिसमें कि कोई चार्ज Q विथ वेलोसिटी V along x एक्सिस मूव कर रहा है इन ए रीजन वेयर क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स
आर प्रेजेंट। क्रॉस्ड मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है उस रीजन में, ठीक है। तो उसके लिए अपन कंडीशन क्या होगा, जबकि ये चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड जाएगा, है ना। अब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा विच इज सम टोटल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो अब पर्टिकुलर कंडीशन क्या होगा, यहाँ की ये नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करेगा। यानी क्या कहा अपन ने, जो टोटल फोर्स है एफ, एक्चुअली एफ बराबर होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, और ये जीरो हो इफ टोटल फोर्स एक्सपीरियंस जीरो होना है, नेट फोर्स इस पर जीरो लगे। इस कंसेप्ट का यूज होता है वेलोसिटी सेलेक्टर में, पर्टिकुलर पार्टिकल्स को सेलेक्ट करने में जो कि अनडेविएटेड जा रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी v, है ना। तो अगर टोटल फोर्स इस पर जीरो लग रहा है, इसका मतलब क्यू ई मस्ट दिस प्लस दिस मस्ट बी जीरो, दैट इज दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू वी क्रॉस बी, ऐसा होगा। टोटल जीरो होना है, क्लियर। नाउ क्यू क्यू कैंसल, तो ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी होना चाहिए, ठीक है। ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से अगर इन मैग्नीट्यूड देखें अपन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी वी, और मैग्नीट्यूड लेना है तो सिंपली वी वी। यहाँ तो ये हुआ कि इलेक्ट्रिक, ये सिंपली क्या कह रहा है, दिस वन इज इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई और दिस वन इज मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स बराबर होना चाहिए और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, तो नेट फोर्स इस पर जीरो लगेगा। ये तो कंडीशन हुआ, है ना। तो यहाँ से अपन अगर देखें तो इन मैग्नीट्यूड बोले तो ई बराबर वी वी, दैट इज वी, वो पर्टिकुलर वेलोसिटी क्या होगी, ई अपॉन बी। अगर ऐसा हो रहा है कि क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और चार्ज पार्टिकल कोई नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी दैट इज गिवन बाय ई अपॉन बी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होगा वो वेलोसिटी का वैल्यू होगा, ठीक है। यहाँ से अपन डायरेक्शन की भी बात कर सकते हैं, है ना। एक्चुअली ये डायरेक्शन क्या बता रहा है, यहाँ से यदि अपन देखें, इस पार्ट को अपन यहाँ से लिखते हैं तो ये बताएगा अपने को, यहाँ से देखिए क्या निकलता है, ई किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, तो इसको अपन लिख सकते हैं ई यूनिट वेक्टर जे, ठीक है। वाई डायरेक्शन में है ना, तो वेक्टर ई मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन बता दिया, ये वेक्टर हो गया। माइनस ऑफ वी क्रॉस बी, वी किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स को लिखेंगे यूनिट वेक्टर आई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सही है। यूनिट वेक्टर आई क्रॉस बी है, बी किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, जेड मीन्स के, तो यूनिट वेक्टर के, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये जो है ई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई क्रॉस के, वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा था आई जे के, आई क्रॉस जे के होता है, ठीक है, जे क्रॉस के आई होता है ना। तो के क्रॉस आई जे होगा, बट यहाँ क्या है, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के माइनस जे होगा, आई क्रॉस के इज माइनस जे, ठीक है। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस जे, ठीक है, ये बराबर हो गया। यहाँ तो क्वांटिटी है ही v क्रॉस b, है ना। तो यदि ये जीरो होना है तो क्या होगा, यानी जो फोर्स है ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होगा, नहीं, ये है एफ ई और ये है मैग्नेटिक फोर्स, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। और यहाँ पर ये एक्चुअली अपन ने माइनस यहाँ रखा है ना, तुम यहाँ अगर कर सकते हो तो माइनस यहाँ कर दो, और अंदर क्या हो गया v क्रॉस b, और ये था माइनस, तो ये माइनस जे हो गया, ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो ये क्या है एक्चुअली, दिस वन ई यानी इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, y डायरेक्शन में, तो ये लगा इलेक्ट्रिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है,
मैग्नेटिक फोर्स माइनस ऑफ वी क्रॉस बी, माइनस जे डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस जी, ठीक है, तो माइनस जे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। यानी कोई चार्ज पार्टिकल क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में यदि मूव कर रहा है, क्रॉस्ड मतलब वह रीजन जहाँ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो वह कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन जिसमें चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड जाएगा, नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करेगा, इसके लिए कंडीशन ये होता है V इक्वल टू E अपॉन B। क्योंकि इस केस में जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, होना चाहिए, अदरवाइज अपन इसको और यदि समझने की बात हो तो सिंपली भी अपन समझ सकते हैं। एक मिनट, मान लिया इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स ये किधर, ये होता है क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, क्यू वी किधर है, वी है लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो यूनिट वेक्टर आई क्रॉस बी का डायरेक्शन के दिस, ठीक है, ऐसा लिख दो तो हो गया क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, आई क्रॉस के, आई जे के क्रॉस आई क्रॉस के माइनस जी, तो ये हो गया माइनस ऑफ जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, बट मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है, ये क्यू वी क्रॉस बी माइनस जी है ना, माइनस जे यानी नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं, तो अपन ने कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स वगैरह देख लिया है, थोड़ा पहले अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो कंसेप्ट अपन ने लिख रखा बोर्ड पे उसका नाम है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मान लिया कोई कंडक्टर है दिस, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट आई फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में, या ऐसा भी ले सकते हैं, मान लो ये ले लिया अपन वायर सिलिंड्रिकल होता है लाइक दैट, ठीक है, इसमें मान लो आई करंट मान लिया अपन ने फ्लो हो रहा है, इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिंपली अपन ने मान लिया कि इससे आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है आई इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मान लिया फील्ड का ये डायरेक्शन है क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस मीन्स परपेंडिकुलर एंड गोइंग इनटू द प्लेन, है ना, और कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो करंट आई फ्लो हो रहा है तो करंट का फ्लो होना मतलब मान लो जैसे इस वायर में करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये अपन ने निकाल लिया है, स्मॉल एफ यदि बोले तो इसके लिए एक्सप्रेशन निकाला था, क्यू वी क्रॉस बी, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो माइनस ई एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ठीक है, एंड कितना होता है वी क्रॉस बी, तो वी बी साइन थीटा, फोर्स ऑन ए चार्ज, इसके पहले अपन ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है तो फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो मान लो इस डायरेक्शन में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे इस डायरेक्शन यूँ, ठीक है, इसकी वेलोसिटी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा तो करंट का फ्लो अपोजिट माना जाता है। ये कंडक्टर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, स्मॉल एफ से लिखा उसको क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो हो गया ई वी, ये इसको लिख सकते हैं ई वी क्रॉस बी, ठीक है, ये फोर्स एक्सपीरियंस का फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ बोला कंडक्टर है, इसका पर्टिकुलर लेंथ ले लो मान लो कोई एल, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ले लिया ए। जैसे इस केस में ऐसा अगर अपन ने व्यू बनाया, सिलिंड्रिकल होता है वायर, थोड़ा बड़ा इनलार्ज बनाया, तो ये हो गया अगर एरिया ए और इसका लेंथ अगर एल है, ठीक है, ऐसा सिचुएशन ले रहे हैं। अब इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, सपोज कि इस डायरेक्शन में हो रहा है
और इस रीजन में जहाँ ये वायर रखा है, करंट कैरिंग वायर कंडक्टर, वो मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है ना। और बी क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अपन अपवर्ड भी मान सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं अपन, ये जो कंडक्टर है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि कंडक्टर में करंट का फ्लो होना मतलब ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दिस मच। तो इसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट फोर्स इज एक्चुअली द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कंडक्टर व्हेनेवर इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी। समझ में आ गई बात। अपन डिराइव करना चाह रहे हैं ये फॉर्मूला, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसके लिए अपन ने क्या कहा, कंडक्टर लिया और उस कंसेप्ट को यूज किया, क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूव हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस इतना करेगा, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज एक्चुअली द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेनेवर इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी। क्लियर। चलिए अब इसके लिए कुछ पैरामीटर मानना पड़ेगा। मान लिया लेट n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। n क्या मान लिया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, लेट, ठीक है। ऐसा अपन ने मान लिया कि n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, लेट n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अपने को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, n है नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कंडक्टर का एरिया इनटू लेंथ, तो हो गया AL, है ना। तो देन टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन्स इतने आ गए NaL, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E, है ना। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, E से मल्टीप्लाई हो गया NaL। क्लियर, ये हो गया टोटल फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इतना था, तो टोटल फोर्स कितना होगा ये अपने को निकालना है, टोटल फोर्स कितना होगा, ठीक है। टोटल चार्ज इतना निकल गया, नाउ टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर टोटल फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा उसको F से लिख देते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कितना कर रहा था, तो टोटल इतना इलेक्ट्रॉन कितना करेगा, टोटल कितने चार्ज हो गए दिस, तो ENaL, ये हो गया टोटल चार्ज। और वेलोसिटी, यहाँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, फ्री चार्ज कैरियर्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो VD, है ना, B क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। क्लियर, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा बात नहीं है। अपन ने किस कंसेप्ट का यूज किया कि एक चार्ज इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है स्मॉल f, तो पर्टिकुलर जो अपन ने वायर लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, तो वो टोटल फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ इतने इलेक्ट्रॉन, ऑफकोर्स माइनस साइन है, ठीक है, दिस। अब क्या होगा, F इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज कर सकते हैं, माइनस साइन तो खैर उसके लिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। अब इसको रीअरेंज कर रहे हैं अपन, F इज इक्वल टू NeAVD, VD को बाहर निकाल लिया, और L यहाँ वेक्टर है, L क्या है, वेक्टर है। जो लेंथ लिया था ना अपन ने, मान लिया वायर में करंट I फ्लो हो रहा है, ये अपन ने लेंथ ले लिया, तो ये लेंथ का डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा, जैसे करंट इसमें अफोर्ड ऐसे जा रहा है करंट, तो L का भी डायरेक्शन दिस मच होगा, ठीक है। तो L यहाँ क्या है, वेक्टर है, तो इसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा क्या, L क्रॉस B, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो, यहाँ माइनस साइन था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी अपन ने ये मिटाया डायग्राम, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कन्वेंशनल डायरेक्शन माना जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट, या करंट का जो डायरेक्शन माना जाता है कन्वेंशनल, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। तो इस केस में अपन ने माना था कि करंट इधर जा रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर है ना। तो VD बराबर क्या है, VD और L का डायरेक्शन वही है जो करंट का है, समझे ना, L का वही डायरेक्शन है जो
करंट का है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन तो अपोजिट है, इसलिए माइनस ऑफ एल ये क्या दे देगा, अगर यहाँ लाया अपन ने माइनस ऑफ ये वी डी, तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा एल। ठीक है, कब हो जाएगा प्लस, जब इसको आई लेंगे, आई एन ई ए वी डी। रिकॉल करो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन ने इस्टेब्लिश किया था, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो इसके प्लेस पे अपन आई लिख सकते हैं, आई एल क्रॉस बी। ठीक है, ये हो गया एफ के लिए एक्सप्रेशन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। फोर्स व्हेन योर conductor of length L carrying current I is placed in uniform magnetic field B. B मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर L लेंथ का जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज गिवन बाय दिस, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। या इन मैग्नीट्यूड अपन इसको लिख सकते थे, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा, वेयर इन मैग्नीट्यूड बोला है ना, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी। एल का क्या होगा डायरेक्शन, जो करंट का डायरेक्शन होगा वही एल का डायरेक्शन होगा। एल एंड बी, जैसे इस पर्टिकुलर केस में कंडक्टर अगर अपन ने ऐसा रखा था और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस था, तो दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाता। ठीक है, तो ये था एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा और F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पर ने एक यूज किया आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, इसका यूज किया। ठीक है, तो सिंपल डेरिवेशन है, और यदि इसके स्पेशल केसेस देखें तो वो भी हो जाएगा, जैसे अपन ने ये लिखा इन मैग्नीट्यूड एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, या एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा इन मैग्नीट्यूड। इफ थीटा इज जीरो तो फोर्स जीरो होगा। थीटा क्या है, दैट इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी। एल वेक्टर है, जो करंट का डायरेक्शन होगा वही एल का डायरेक्शन होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में यदि वो रखा है तो फोर्स एक्सपीरियंस जीरो होगा। या एल बी के बीच का एंगल यदि 180 हो, साइन 0 0 साइन 180 0। ठीक है, मैक्सिमम कब होगा, जब ये 1 होगा, जब थीटा 90 होगा, है ना। ये कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो रहा है तो। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई, और अब इस पर बेस्ड अपन 2-3 न्यूमेरिकल्स एज यूजुअल जैसा अपन देखते आए हैं देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, इस पर बेस्ड सर्टेन न्यूमेरिकल्स। जैसे एक अपन ने देखा था फोर्स ऑन चार्ज व्हेन एवर इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट पर भी वैसा ही सवाल देख लेते हैं। क्या था, पेन स्लो हो गया। ठीक है, इस पर भी वैसा ही एक प्रॉब्लम देख लेते हैं अपन। दैट इज क्या लिया था अपन ने, यस, कि फ्रॉम वेस्ट ये नॉर्थ, ये साउथ था, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि करंट का फ्लो हो रहा है, करंट आई का फ्लो हो रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। करंट फ्लो हो रहा है करंट कैरिंग वायर में जिसका डायरेक्शन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और ये रखा हुआ है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ रखा हुआ है, अर्थ के बीई, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। समझ में आ रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर in which the current is flowing from west to east, west to east डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपने को बताना है। ठीक है, ट्राई कर लो। कैसे किया था, उसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट का होगा, है ना। क्या करते हैं अपन कि करंट के डायरेक्शन में ये फिंगर्स रखना है, ये फिंगर्स, ताकि पाम ऐसा रखा हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे इमर्ज आउट हो, बाहर निकले, तो जो थंब है वो डायरेक्शन देगा फोर्स का। वैसा कर लो, करंट के डायरेक्शन में यूँ रखा अपन ने। ठीक है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड इससे निकल रही है, साउथ से नॉर्थ होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पहले ही होता है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो ऐसा रखा था अपन, है ना। तो ये जो थंब किधर आ रहा है, आउटवर्ड, है ना। तो फिर वही कंफ्यूजन, है ना, वो कॉपी लिया, फिर नॉर्थ साउथ बनाया था अपन ने,
वही, ठीक है। तो एक्चुअली ये सभी यहाँ कंफ्यूजन अपवर्ड होगा। यहाँ अपन ने देख लिया कि इस डायरेक्शन में अपन ने रखा यूं यूं, तो ये आ रहा है ना इधर, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, बाहर की ओर, तो ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। ये अपन ने किया था, याद है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये एक्चुअली क्या है, इस वर्टिकल प्लेन में नहीं होता, ओरिएंटल प्लेन में चारों डायरेक्शन होते हैं, है ना। अब यहाँ केस में क्या दिया हुआ है, साउथ, ये वेस्ट टू ईस्ट करंट फ्लो रहा है, करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, साउथ से नॉर्थ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ, ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ, करंट इधर, तो करंट इधर आ रहा है ना। तो यहाँ अपन ने क्या किया, पाउंड रखा, है ना। कैसे रखा, यूं, ताकि मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर निकले। अब यूं रखना है, देख लो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखना है, यूं, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, ठीक है, सच दैट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पाम से निकले, पाम से निकल रहा है साउथ से नॉर्थ, तो ये फिंगर कहाँ जा रहा है, अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। तो ये जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, वर्टिकली अपवर्ड हो गया डायरेक्शन, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए अब और एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, या इनफैक्ट दो ले लेते हैं अपन, और सिंपल न्यूमेरिकल इस कंसेप्ट पर बेस्ड है, फिर कुछ होमवर्क दे दूंगा। चलिए देखिए, एक न्यूमेरिकल ये है, मान लो कोई कंडक्टर है एल लेंथ का, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, सच दैट एल इजिकल टू, तो एल क्या लेंगे अपन, वाई डायरेक्शन में यदि करंट का फ्लो हो रहा है तो जे, तो एल बराबर लिखेंगे एल जीरो जे, ठीक है। और ये प्लेस्ड है इन ए रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी इजिकल टू बी जीरो, या बी एक्स बोल दो, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, सच दैट एल इजिकल टू क्या हो गया, एल का वही डायरेक्शन था जो करंट का होता है, एल इजिकल टू एल जीरो जी, उस मैग्नेटिक फील्ड में है वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस बी इजिकल टू बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। तो फोर्स एक्सपीरियंस निकालना है अपने, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला भी पढ़ा अपन ने, आई करंट है तो आई एल क्रॉस बी, एल एल क्या है, एल जीरो जे क्रॉस बी, अब बी का ये सारे वैल्यू लिखना होगा, बी एक्स एक्चुअली आई, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, ठीक है, प्लस बी जेड के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ इजिकल टू आई एल क्रॉस बी, एल का वैल्यू रख दिया और बी का वैल्यू रख दिया, अब क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये आई करंट है, माइंड इट, आई इज द करंट। अब इसके अंदर क्या होगा, जे, जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी तो जीरो हो गई। अब एल जीरो बी एक्स, एल जीरो मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया बी एक्स, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, ऐसा आई जे के यूनिट वेक्टर है, जे क्रॉस आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के, तो हो गया माइनस ऑफ के, ठीक है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जे क्रॉस के, जे ये तो हो गया एल जीरो बी जेड, एल जीरो बी जेड, जे क्रॉस के आई होगा, तो ये हो गया आई यूनिट वेक्टर आई, क्लियर। तो ये हो गया फोर्स के लिए एक्सप्रेशन, फोर्स इज इक्वल टू दिस मच, आई माइनस एल जीरो, यानी एल जीरो को अगर कॉमन भी ले लेते हैं अपन, मान लो एल जीरो को कॉमन ले लिया दिस, तो क्या हो जाता, ये एल जीरो गया, ये गया, बच गया क्या, बी जेड आई माइनस ऑफ बी एक्स के, क्लियर। इन वेक्टर फॉर्म ये हो गया। और यदि स्केलर फॉर्म में लिखना होता तो एफ इज इक्वल टू एल जीरो आई तो कॉमन है, और ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर,
F इक्वल टू L0I, ये तो कॉमन है, और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ये x एक्सिस के लॉन्ग है, I x एक्सिस के लॉन्ग, और k माइनस k, तो निगेटिव z एक्सिस और I एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी जेड या बी जेड प्लस बी एक्स। क्लियर, इन मैग्नीट्यूड ये हो गया आंसर। क्लियर। अब एक और सवाल देख लेते हैं, आज का लास्ट है ना। चलिए, कोई वायर अपन ने लिया, कोई वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। चलिए ऐसा केस लेते हैं, मान लो दिस वन इस डायरेक्शन, मान लिया ये है पी क्यू डायरेक्शन में 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है पी क्यू डायरेक्शन में, ठीक है, और ये क्यू आर है, इसका लेंथ दिया हुआ है 50 cm और इसका लेंथ दिया हुआ है 120 cm, ठीक है, इसका लेंथ दिया हुआ है 50 cm और ये दिया हुआ है 120 cm क्यू आर, है ना। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दीज टू निकालना है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पी क्यू, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू आर एंड आल्सो द नेट फोर्स, ठीक है। तो अप्लाई कीजिए, है ना। तो F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी होता है, और B, हाँ B यहाँ दे रखा है, लेट अस सपोज B इज 500 गॉस। 500 गॉस का क्या मतलब हुआ, गॉस मतलब 10 टू द पावर -4, है ना। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला, नहीं 1 गॉस इज 10 टू द पावर -4 टेस्ला, -4 तो -2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखिए, पी क्यू में मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो पी क्यू का तो आई है 10 एम्पियर करंट आई, एल क्रॉस बी, एल है 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। आई एल बी का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, साइन थीटा, एल एंड बी के बीच का एंगल, लेंथ वही होता है, लेंथ का डायरेक्शन जो करंट का है, ये है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मान लो दिया हुआ है अपवर्ड, ये भी डायरेक्शन देना पड़ेगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड यदि अपवर्ड डायरेक्शन में है, यूं है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड इसके, है ना, तो साइन 91 हो गया। अब अगर इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, किस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्या करते थे, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स रखते थे, फिंगर्स रख दिया यूं, है ना, सच दैट कि मैग्नेटिक फील्ड इससे हथेली से बाहर निकल रही है ऐसे रखने पर, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, दिस डायरेक्शन में, तो ये होगा फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, ऑल्दो स्ट्रेट लाइन होगा ऐसा बना, ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड इतना होगा। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, तो ये क्या हो गया, ये तो 525 तो 0.25 न्यूटन। क्लियर। उसी तरह अब ये क्यू आर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू आर, आई एल भी, आई तो दे रखा 10 एम्पियर इधर आ रहा है तो 10 ही इधर निकलेगा, है ना, तो आई तो वही 10 है, आई इज 10, आई एल लेंथ यहाँ दिया हुआ है 120, इसको मीटर में बदल दो 1.2, बी मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही है 5 इंटू 10 टू द पावर -2, और अगेन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एंड एल दोनों परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 हो गई, साइन 91, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना, तो 10 से ये पॉइंट हट गया, ये 0 कट गया, और ये हो गया 60 तो 0.6 न्यूटन। क्लियर। तो पी क्यू इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, क्यू आर इतना कर रहा है। क्यू आर का डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, ये देखो, फिर वही लगाएंगे, करंट के डायरेक्शन में अपने को फिंगर्स रखना है, करंट के डायरेक्शन में अपन ने फिंगर्स रखा सच दैट कि मैग्नेटिक फील्ड उससे बाहर निकले, यूं करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स है, मैग्नेटिक फील्ड हथेली से बाहर निकल रही है, तो थंब इधर पॉइंट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा। यहाँ था ये डायरेक्शन एफ पी क्यू का, यहाँ एफ क्यू आर का ये डायरेक्शन है डाउनवर्ड, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, कम ऑन, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक उस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो जो नेट फोर्स निकलेगा वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर एफ
पी क्यू स्क्वायर प्लस एफ क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये तुझे सॉल्व करना है। ये तो निकल गया फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पी क्यू, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू आर, डायरेक्शन भी निकल गया है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो नेट फोर्स बोले तो क्या कैसे निकालते हैं, F इजिकल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और थीटा 90 है तो सिंपली ये हो जाता है ना। अब ये काम तुम कर लेना तो इतना न्यूटन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।